नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की जलवायु। तो हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो सबसे पहले आते हैं, मध्य प्रदेश एक उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है। इसलिए मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। क्योंकि उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित लैंड लॉक्ड राज्य है। भू आवेष्टित लैंड लॉक्ड राज्य उस राज्य को कहते हैं जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो, ना कि समुद्र से। तो मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित लैंड लॉक्ड राज्य है, इसलिए यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, नर्मदा सोन घाटी एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। अब आते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे गर्म माह मई माह है, जिसमें लगभग औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस होता है। और मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा माह दिसंबर से जनवरी के बीच होता है। मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया था, इसलिए हम सब एक एक क्रम से समझते हैं। पहले आते हैं उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान का क्षेत्र है नीमच, अशोकनगर, भिंड, दतिया, मुरैना, छतरपुर, पन्ना और सतना। ये ज़िले उत्तर के मैदान में आते हैं। अब आते हैं उत्तर के मैदान की जलवायु। तो उत्तर के मैदान की जलवायु ग्रीष्म ऋतु में गर्मी व शीत ऋतु में ठंड अधिक पड़ती है। उत्तर के मैदान में गर्मी में गर्मी अधिक व ठंडी में ठंड अधिक पड़ती है। तापमान, जनवरी माह का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और मई माह का 42 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान पहुंच जाता है। वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा लगभग 75 डिग्री सेल्सियस होती है, जो यानी कि उत्तर के मैदान में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 75 सेंटीमीटर होती है और अरब सागर व बंगाल की दोनों शाखाओं से प्राप्त होती है। जो वर्षा उत्तर के मैदान में होती है वो अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होती है। अब आते हैं मालवा का पठार। मालवा के पठार की जलवायु शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की है। वर्षा अरब सागर और मुंबई की शाखा द्वारा होती है। मालवा के पठार में वर्षा अरब सागर की मुंबई शाखा द्वारा होती है। तापमान, ग्रीष्म ऋतु में 42 डिग्री सेल्सियस तक व शीत ऋतु में 20 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान रहता है। अब आते हैं विंध्य पर्वत श्रृंखला में। विंध्य पर्वत श्रृंखला की औसत वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। विंध्य पर्वत श्रृंखला में तापमान ग्रीष्म ऋतु में 42 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक और शीत ऋतु में 4 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। विंध्य पर्वत श्रृंखला में अरब सागर एवं बंगाल की दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है। अब आते हैं नर्मदा सोन घाटी में। नर्मदा सोन घाटी में वर्षा अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से होती है और नर्मदा सोन घाटी का तापमान शीत ऋतु में सामान्यतः शुष्क होती है और ग्रीष्म ऋतु में दिन में 40 डिग्री सेल्सियस व रात में 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जलवायु, मौसम सुहावना व सप्ताह में 2 से 3 बार वर्षा होती है और तापमान में शीत ऋतु में सामान्यतः शुष्क होती है। अब आते हैं राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। वो कौन कौन से कारक हैं जो मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। पहले है बंगाल की खाड़ी से निकटता है। जो मध्य प्रदेश है वो बंगाल की खाड़ी से निकटता है। उत्तर में हिमालय की उपस्थिति, दक्षिण में पठार एवं पहाड़ियाँ स्थित है और धरातलीय उच्चावच है। और मध्य प्रदेश में काल बैसाखी का भी प्रभाव पड़ता है। ग्रीष्मकालीन तूफान भी मध्य प्रदेश में पड़ते हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता भी मध्य प्रदेश में होती है। समुद्र से दूरी मध्य प्रदेश में है। भौगोलिक स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार मध्य प्रदेश में देखा जाता है, जो राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अतः वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।